प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दशितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस ईवी वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से श्रद्धा भाव लेके हम लोग सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी से विनम्र विनती है कि आज का जो जूम लिंक है उसे आप अपने इष्ट मित्र को शेयर करके उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं आज के कार्यक्रम में, क्योंकि आज श्री उद्धव गीता का एपिसोड 5 होने जा रहा है हमारे पूजनीय महात्मा धरनीबाई जी द्वारा। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे प्रभु, पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी
बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, प्रभु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, पुराण ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घाट घाट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। युगत गुरु देव बताए, योग युगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, मेरे मन की दुविधा डारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई इंद्र लामी छाने और सुयोग्य राय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी
सत्संग होगा श्री उद्धव गीता का एपिसोड नंबर 5। तो आपको ले चलता हूँ हमारे मॉरिशस, हमारे पूजनीय महात्मा धरनी बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज, श्री आनंद कंद भगवान। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। सत्य दरबार की। श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज में हम और आप सब उद्धव गीता कथा को सुन रहे हैं, जिसमें हमने सुना कि उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से कुछ प्रश्न किए थे और उस प्रश्न का उत्तर देते हुए जो भगवान ने बातें सुनाई वही उद्धव गीता है, जिसमें उद्धव जी का ये प्रश्न था कि इस संसार में मन किस तरह से हमारा काम करता है कि ये मैं, मेरा, तू, तेरा, और इसी भाव में शरीर के साथ जुड़ी हुई जो भी हमारी चीजें हैं उन्हीं में हम रचे पचे रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। और इसके साथ साथ शरीर का भी अभिमान रहता है हमको। तो ये सारी बातों के लिए जो उद्धव जी ने प्रश्न पूछा था वो ये था कि इसी तरह के चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं और इसे दुख देने वाली माया जो आपकी है और इससे जलते हुए मैं आपकी शरण में आया हूँ। और इसलिए आप मुझे, जो खास उनकी बात थी वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि आपके अलावा और कोई आत्मज्ञान का उपदेश करने वाला नहीं है और इसलिए आप मुझे उपदेश करिए, ज्ञान दीजिए। इस प्रश्न को जब उद्धव जी ने रखा था तो उसके बारे में पहले संन्यास से जुड़ी हुई बातें जो हमने सुनी, दत्तात्रेय जी की 24 गुरु की बात सुनी। अब आगे भगवान जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो बात यह है कि जैसे जो प्रश्न था कि स्त्री, पुरुष, पुत्र, संसार, परिवार, शरीर, इन सब में हम उलझे हैं और उसी को सब कुछ मानते हैं और उसी में फिर दुखी भी होते हैं। तो इसके संदर्भ में जब भगवान समझा रहे हैं तो क्या कहा आगे कि भगवान ये कह रहे हैं कि ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण स्थूल शरीर के जन्म पर मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती। तो जो बात थी ना कि हमारे दुख का कारण क्या है, ये देहाभिमान, संसार, माया, ये तो इसी को भगवान समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो कहा स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों ही जो है भगवान का जो वर्णन है उसके अनुसार और माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं। और क्योंकि स्थूल शरीर भी माया के अंदर में आता है और सूक्ष्म शरीर भी माया के अंदर में आता है, और इसी के कारण क्या होता है कि जब हम शरीर को सब कुछ समझते हैं तो इसका मतलब हम माया को सब कुछ समझते हैं, और जब माया को सब कुछ समझते हैं जिसके कारण कहा कि फिर संसार में बारंबार आना जाना, आवागमन होता रहता है, बार बार जन्म मरण में हम आते जाते रहते हैं। लेकिन फिर इसमें यहाँ माया और एक काम क्या होता है माया के कारण, तो कहा होता तो शरीर का आना जाना, और लेकिन हम ये कहते हैं
कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो आत्मा के साथ हो रहा है, आत्मा के कारण हो रहा है। तो कहा ये सबसे बड़ा हमारा अज्ञान है। और ये कब अज्ञान खत्म होगा? कि जब हम आत्मा को जानेंगे, आत्मा के स्वरूप का हमको ज्ञान हो गया, आत्मा का जब दर्शन करेंगे तो हमारे सामने सत्य, क्योंकि आत्मा प्रकाश रूप है और प्रकाश जहां पर होता है वहां सारी बातें स्पष्ट दिखाई देती। अंधेरे में उलझन होती है, प्रकाश में नहीं होती। प्रकाश में जो जैसा जहां है हमको समझ में आता है। और इसलिए कहा कि फिर ये जितनी भी अज्ञानता के कारण हमारे अंदर जो भ्रांतियां बनी थी वो खत्म हो जाती है। और इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि इस जन्म मृत्यु रूपी संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही इसका मूल कारण। और इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए और अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति प्राकृत जगत से अतीत, द्वैत की गंध से रहित है और अपने आप में स्थित है। तो अब जब वास्तविक स्वरूप को जानने की बात आती है तो वहां पर अब ये तो बात भगवान ने समझा दी कि भाई कहाँ तक माया है और क्योंकि हम इसमें उलझे इसके कारण परेशानी है। और उसका उपाय क्या है कि आत्मा को जानो, वास्तविक रूप को जानो। अब वास्तविक रूप को कैसे जानेंगे, आत्म तत्व को कैसे जानेंगे? तो अब उसमें भी फिर माया कहीं ना कहीं आ जाती है। तो क्या होता है कि फिर मानव फिर उस वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए और उसी शरीर में, उसी शरीर के द्वारा जो भी क्रियाकलाप किया जाता है, कर्म कांड किया जाता है, उसी में उलझा रहता है और उसको उसमें उलझने से तो कुछ मिलना नहीं है। इसलिए यहाँ स्पष्ट रूप में भगवान कहते हैं कि वास्तविक स्वरूप को जानना तो किस रूप में संभव है? तो दृष्टांत के साथ कहते हैं कि जैसे पुराने समय में जब यज्ञ होते थे तो यज्ञ में क्या होता था? अरणि मंथन होता था। अरणि मतलब लकड़ी एक तरह से, और लकड़ी को रगड़ा जाता था और उसमें से अग्नि प्रकट की जाती। जैसे हम सुनते हैं चकमक पत्थर आपस में रगड़ते थे, अग्नि पैदा होती थी। मतलब दो चीज का होना जरूरी है जब अग्नि प्रकट करनी है। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जब गुरु और शिष्य, सदगुरु, जो सदगुरु है और जो सद शिष्य है, तो अरणि मंथन में जैसे दो लकड़ी है, वैसे यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की अग्नि को प्रकट करने के लिए सदगुरु और सद शिष्य ये दोनों लकड़ी की तरह है। और सदगुरु के द्वारा जब ज्ञान प्रकट होता है और तब कहते हैं उस ज्ञान के कारण जो अग्नि, ज्ञान की अग्नि प्रकट हुई, तो उसमें भगवान कहते हैं कि इस प्रकार ये जो है ये जो ज्ञान की अग्नि है और वास्तव में ये ज्ञान की अग्नि के अंदर ही और वे सारा अज्ञान जो है वो समाप्त हो जाता है, जल करके खत्म होता है। और इसलिए आगे जो बात समझाते हैं कि भाई इस तरह ये तो सही तरीका ये है कि हम गुरु के पास जाए और गुरु के चरणों में जो है बैठ करके और जो ज्ञान की प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है उस ज्ञान के रास्ते को अपनाए, उस पर चले। लेकिन अक्सर क्या होता है कि इस ज्ञान की राह पर न चल करके, और मानव की दुख का कारण क्या है कि ज्ञान की राह पर न चल करके और वो किसी और वस्तु में उलझता है। और वो वस्तु क्या है? तो जितने भी और इस संसार में किए जाने वाले कर्म है, वो कर्म किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो कर्म मतलब पूजा पाठ के रूप में हो सकते हैं, दान पुण्य के रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में। तो कहते हैं कि ये जब तक ये कर्म, अच्छा कर्म करेंगे और उसी जंजाल में जब फंसे रहेंगे तब तक भी ज्ञान की अग्नि प्रकट नहीं होती। और इसलिए आगे और विस्तार से इस बात को भगवान समझाते हुए कहते हैं कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग ये समझते हैं और इस रूप में करते हैं कि भाई हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म के फलस्वरूप तो हमको सुख की प्राप्ति होगी। तो अब वे मानते भी है कि इस तरह से हमको और अच्छे कर्म करेंगे तो हमको अच्छा कर्म का फल सुख प्राप्त होगा। लेकिन कहा कि यहाँ ये देखा जाता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं
और देखा ये जाता है कि वो भी सुखी नहीं है। तो जो लिखा है इसमें कि भली भांति कर्म जानते हैं वे सुखी रहते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन देखा कभी कभी ये जाता है कि जो भली भांति कर्म करता है वो तो बड़े दुखी रहते हैं, जो कुछ नहीं जानते वो बड़े मौज में रहते हैं, ये भी देखा जाता है। तो इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं उनका ये अभिमान व्यर्थ है। और इसलिए यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, ऐसा उनको लगता है, लेकिन ऐसा उपाय पता नहीं है उनको, क्योंकि मृत्यु पर किसी को विजय प्राप्त होती नहीं है। तो ओवरऑल जो बड़ा लंबा इसका वर्णन है, मैं शॉर्ट में जो बात बता रही हूँ कि अक्सर इसी बात में मानव उलझ जाता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा और खराब कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, या पाप किया तो पाप का फल तो जो है नरक है, दुख है, अच्छा कर्म किया स्वर्ग मिलेगा, सुख के मतलब पुण्य का फल सुख होता है। लेकिन किसी भी रूप में देखें, चाहे पाप के रूप में, पुण्य के रूप में, अच्छे कर्म बुरे कर्म किसी भी रूप में देखेंगे, लेकिन फिर भी कर्म का बंधन तो मानव के साथ रहेगा ही रहेगा। और जब तक बंधन है, और दूसरी बात, जब तक बंधन है तब तक कोई सुख नहीं। अगर किसी को बांध के रखा जाए और ये कहे कि तेरे हाथ पैर को बांध के तेरे को जो है एक कुर्सी के बिठा करके अच्छे से बांध करके रखेंगे, तेरे को टाइम टाइम पर खाना भी देंगे, अच्छी चीज खाने को भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, जो पीना चाहोगे पीने को भी मिलेंगे, लेकिन तेरे को बांध के रखेंगे, तो तुरंत वो क्या कहेगा, भाई मुझे कुछ मत दो खाना पीना, लेकिन मेरे को बांधो मत, मेरे को कमरे से बाहर निकालो, मैं अपने आप कर लूंगा मुझे जो करना है, या अच्छे से अच्छे खाना भी दे दो, लेकिन मेरे को बांध के रखा क्या था। बंधन कोई भी नहीं पसंद करता है, क्योंकि पता है कि जहां बंधन है वहां स्वतंत्रता नहीं है, और जहां बंधन है वहां पर कोई सुख नहीं। और इसीलिए यहाँ ये बात भगवान कहते हैं कि जब तक हम कर्मों के इस बंधन में भी रहेंगे कि अच्छा कर्म बुरा कर्म, ये करना वो नहीं करना, तो ये इसमें जब तक मन उलझ के रहेगा तो ये भी एक तरह का बंधन है। और जहां बंधन होगा तो क्या होगा कि वहां पर जो आत्म सुख की प्राप्ति हो करनी चाहिए वो होती नहीं है। और इसलिए ये तो लौकिक कर्मों की बात हुई ना, कि भाई हमने किसी को कंबल दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, कहीं पर किसी की हेल्प कर दी, ये लोग जो संसार में किए जाने सहायता की बात है। लेकिन इसके आगे भी भगवान कहते हैं कि यहाँ तक की बात नहीं है, जो इसके भी आगे परलोक की प्राप्ति के लिए भी जो मेहनत करते हैं, परलोक में अच्छा फल पाने के लिए, इसने कहा कि परलौकिक सुख के लिए भी जो प्रयत्न किए जाते हैं वो भी दोष युक्त है। तो कहते हैं कि हे प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त होते हैं, क्योंकि वहां पर भी बराबरी वालों से होड़ रहती है, अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, और उनके गुणों में दोष निकाला जाता है, और छोटे से घृणा की जाती है, और जिसके कारण प्रतिदिन क्षीण पुण्य क्षीण होने के साथ साथ वहां के सुख भी क्षय के निकट पहुंचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। तो पारलौकिक जो सुख की बात है, जैसे हम जो स्वर्ग की प्राप्ति की बात करते हैं, तो उन सब को करने के लिए भी भगवान कहते हैं उसमें भी बड़ा दोष है। क्यों दोष है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब हम जितनी कथाओं को पढ़ते हैं उसमें यह बात समझ में आती है कि जब जब कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कोई भी यज्ञ करेगा तो उसमें जो है विघ्न जरूर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि जो बात है ना इसमें कि बराबरी वालों से होड़ चलती रहती है। क्यों होड़ चलती रहती है? जैसा बहुत बार जो है गुरु महाराज जी के सत्संग में भी इस बात को हम पढ़ते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि शबरी के प्रसंग में ये बात आती है कि पंपा सरोवर को और पानी को जब पवित्र करना था तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनको आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या है। तो बराबरी वालों में होड़ है, होड़ है मतलब जहां पर स्पर्धा है वहां तो ईर्ष्या है ही है। तो एक तो ये रहेगा कि भाई आप कोई परलौकिक कर्म मतलब यज्ञ कर रहे हैं या कोई हॉस्पिटल खोल रहे, कोई किसी भी तरह का परलौकिक कर्म होता है, उसमें भी वहां पर
अंदर में कहीं ना कहीं ये ईर्ष्या रह जाती है और होड़ रहती है जहाँ पर, वहां पर अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया। तो जिसके कारण क्या होगा कि अगर उसने इस संसार में नाम पाने के लिए कोई काम किया है और उसको वो नाम नहीं मिला तो भी दुख होगा कि भाई मैंने इतनी सारी जो है समाज की सेवा की और मेरा तो उतना नाम हुआ है, तब भी नहीं होगा। और उसके आगे जो भगवान कहते हैं कि जैसे यज्ञ इत्यादि के द्वारा भी अगर कोई सुख पाने की कोशिश करे तो उसमें क्या होता है, तो कहते हैं कि वहां की कामना पूर्ण होने में भी यजमान ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना बनी रहती है। मतलब सही ढंग से वो कार्य संपन्न ना हो, ये एक तो हमेशा जो है पॉसिबिलिटी बनी रहती है। जैसे मतलब आप अपनी तरफ से बहुत अच्छे से सब कुछ करो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई गलती हो सकती है। जैसे हम सुनते हैं कि एक राजा की बात आती है कि उसने तो स्वर्ग की कामना से बहुत पुण्य किया, पुण्य कमाने के लिए गायों को दान किया, लेकिन गाय दान की तो उसमें कहते हैं बहुत सारी ऐसी बूढ़ी गायों को दान कर दिया पाप के साथ, और पुण्य के साथ पाप भी कमा लिया। मतलब कहीं ना कहीं कोई त्रुटि तो रह जाती है। तो वैसे ही भगवान ये बात समझाना चाहते हैं कि कोई कितनी भी कोशिश करे कि मुझे बहुत स्वर्ग का सुख मिले और सब कुछ मिले, अच्छे से अच्छे सब कुछ करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई गलती तो हो ही जाती। जैसे दृष्टांत देते, जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि या अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों को कारण नहीं मिल पाता। तो अगर जो बात समझनी वो क्या है कि अगर कोई बहुत मेहनत करता भी है तो जरूरी नहीं कि वो वहां तक पहुंच ही जाए, उसमें भी बड़ी अड़चने आती है। और कहा इतनी मेहनत करके भी आगे जो बात समझा रहे भगवान कि यदि यज्ञ याग आदि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो भी गया, पहले तो बड़े विघ्न आते हैं, फिर भी समझो कि किसी ने ये पूरा कर भी लिया, तो क्या होता है, तो कहते हैं उसके द्वारा जो स्वर्ग लोग मिलता है उसकी प्राप्ति का प्रकार भी मैं बताता। ये अक्सर जो पारलौकिक सुख में स्वर्ग की बात आती है, और उसको पाने के लिए भी चाहे किसी ने कितना कुछ किया, लेकिन उसकी जो सच्चाई क्या है भगवान वो भी समझाते हैं आगे। तो कहते हैं कि यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग में जाता है और वहां अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसे उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है। अब देखो स्वर्ग में क्या होता है, आजकल तो कहीं हमने ये बातें तो नहीं जो है सुनी होगी जो भगवान बता रहे हैं कि चमकीला विमान मिलता है सबसे पहली बात। और फिर वो उस विमान में सवार होकर के सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्व गण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन भी लुभा जाता है। यानी कि मिलता है, सुख मिलता है किस तरह का, ये जैसे कहते हैं ना प्राइवेट जेट मिल गया, अपना जो मर्जी जाओ, वो कहते हैं चमकीला विमान मिल गया। और उसके अंदर कौन है, गंधर्व है जो हमेशा उसके गुणगान करते रहते हैं, और सुंदरियां हैं उनके साथ वो घूम रहे हैं। अब आगे कहते हैं उसका विमान वह जहां ले जाना चाहता है वहां चला जाता है। जैसे हम सुनते हैं ना कि मन की इच्छा से चलने वाले विमान, तो कहते हैं वो ऐसा ही विमान है कि जहां वो ले जाना चाहता है वहीं चला जाता है। और उसकी जो घंटियां है वो बड़ा ही जो है उसका स्वर जो है बड़ा ही सुंदर स्वर में उसकी आवाज होती रहती है, घंटियां उसकी बजती रहती है। और वहां अप्सराओं के साथ नंदनवन आदि देवताओं के विहार स्थलियों में भी क्रीड़ा करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसको इस बात का पता ही नहीं रहता है कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊंगा। कि बिना विघ्न के यज्ञ करने में बड़ी मेहनत लगी, बड़ा संघर्ष किया और स्वर्ग भी मिल गया। और स्वर्ग भी क्या मिला, विमान मिला और थोड़ा घूमने का जो है मौका मिला, जगह जगह जा सकता था, चला गया। लेकिन वहां पर जो कुछ भी मिला तो कहते उसको भोगने में वो इतना ज्यादा बेसुध हो गया, मतलब उसको पता ही नहीं रहता है कि ये परमानेंट नहीं है, ये छूटने वाला है। और इसलिए कहते हैं उसको ये सुध ही नहीं रहती है कि मेरे पुण्य समाप्त होने वाले हैं और फिर मेरे को यहाँ से नीचे धकेल दिया जाएगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंशी बजाता है।
परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ऐसी ही है। तो जो पारलौकिक कर्म की बात थी कि कितना भी किया, लेकिन जो प्रश्न था ना उद्धव जी का, सुख दुख में जो उलझे रहते, तो ये स्पष्ट यहाँ भी कर रहे हैं कि जब तक आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा को नहीं जाना, तब तक जो भी सुख मिलेगा तो उसका अंत ऐसा ही होने वाला है। स्वर्ग में भी चले गए, वहां भी कुछ समय जितना पुण्य था घूम लिए, सब आनंद ले लिया, जो भी मिल रहा था वहां उसको भोग लिया, लेकिन भोगने के बाद फिर जहाँ थे वहां वापस आ गए। तो एक तो ये हो गया सुख की प्राप्ति के उपाय, और उसके अंत में भी क्या होता है, वापस आए फिर वही के वही थे, और वही फिर सारा जंजाल शुरू है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई पुण्य कर्म नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है, अगर हो सकता है पाप कर्म में पड़ जाए। तो आगे दूसरी गति बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभ वश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे, विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत प्रेतों की उपासना करने लग जाए, तब तो वह पशुओं से भी गया पिता हो जाता है, और अवश्य उसे नरक में जाना पड़ता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है। तो एक तो हो गया कि जिसने परलोक को में सुख जो है स्वर्ग को पाने के लिए यज्ञ किया, दान पुण्य किया, जो भी किया। एक है कि उसने ये भी नहीं किया, अच्छा काम भी नहीं किया, और सीधा वो गलत संगति में चला गया। और अब देखो गलत संगति में जा करके, और हम तो सोचते हैं गलत संगति का मतलब होता है किसी को मारना लूटना, यही, लेकिन गलत संगति में क्या क्या बात सारी बताते हैं, नरक ले जाने वाली बात क्या क्या है। तो सबसे पहली बात कही कि अधर्म परायण हो जाता है। अधर्म परायण हो जाता है मतलब धर्म के रास्ते को छोड़ देता है। धर्म की राह पर नहीं चलने का अर्थ होता है कि अपनी ड्यूटीज को वो ठीक से नहीं निभाता, जो भी उसका धर्म है, जो भी उसकी ड्यूटीज है वो अच्छे से नहीं करता है, तो ये होता है अधर्म परायण होना। फिर आगे कहा कि इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करना। अब ये तो आज के समय में हम बहुत कॉमन रूप में देखते हैं कि इंद्रियों के वश में होकर के सभी मनमानी करते हैं। तो ये भी नरक का दरवाजा है कि मतलब अपने शरीर के सुख के पीछे, शरीर को सुख, शरीर का सुख पाने के लिए ये इंद्रियों के माध्यम से जो भी सुख मिलता है, देखने का, सुनने का, खाने का, चाटने का, जो भी मिलता है, और उसको पाने के लिए मनमानी करने लगते हैं। मनमानी करने का मतलब होता है कि जो हमारी सनातन परंपरा में जो नहीं जो कार्य नहीं करने हैं, अथवा तो जिसको करने के लिए मना किया गया है उसको भी जब करने लग जाएगा, तो ये भी नरक जाने का रास्ता है। और फिर कहा कि लोभवश दाने दाने में कृपणता करने लगे, तो लोभ आ जाना ये भी नरक का दरवाजा है। लोभी हो जाना ये भी नरक का दरवाजा है। लोभ के कारण फिर दाने दाने में कृपणता मतलब कंजूसी करना, हद से ज्यादा कंजूसी करना, ये भी नरक ले जाता है। जैसा ये पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है। अब हम तो यही सोच रहे हैं ना कि किसी को मार दिया, लूट दिया, गाली गलौज की तो वो नरक में जाएगा, लेकिन ये नरक चला जाने वालों की जब बात सुनते हैं ना, कौन कौन किसके लिए दरवाजा खुलता है नरक का, तो इसमें तो फिर कोई नहीं बचता है, सभी उसमें आ जाते हैं। तो कहते हैं कि हद से ज्यादा मतलब दाने दाने में कृपणता मतलब बहुत ज्यादा जो कंजूस होता है उसके लिए भी कहा, कृपण का मतलब कंजूस होता है, लंपट होता है। फिर कहा कि प्राणियों को सताने वाला, प्राणियों को सताने वाला मतलब किसी भी तरह से, जैसे कई तरह की बातें आप लोग भी जानते हैं। आज के समय में क्या होता है कि बहुत सारी रिसर्च करते हैं तो प्राणियों को ही तो सताया जाता है, किसी भी तरह की रिसर्च होती है तो अक्सर यही कहा जाता है कि चूहों पर ये किया, बंदरों पर ये किया, इसके ऊपर ये किया, उस पर, जिसके भी ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसको तो कष्ट होता ही होगा ना, ऐसे थोड़ी ना उसको कष्ट नहीं। फिर लेदर की कितनी सारी चीजें बनती है तो प्राणियों को सता करके ही तो होता है।
का किसी भी रूप में, कहीं पर भी, कैसे भी, प्राणी को अगर प्राणियों को सताते हैं, उसको कष्ट देते हैं, उसको करते हैं, तो का वो भी नरक ले जाने वाला कर्म बनता है। फिर आगे कहा कि विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए। तो ये भी है, आज के समय में देखा जाता है बहुत। हम ऐसा सोचते थे, मुझे भी पहले ये सब नहीं इतना इसका बारे में ज्ञान था, लेकिन हम भी पहले ऐसे सोचते थे कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, अभी कौन आजकल ये सब करता है। लेकिन जब कभी बातें सुनते हैं तो पता लगता है कि नहीं, आज के समय में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो भूत प्रेतों की उपासना में लग जाना मतलब कि जितने भी, और जिसको हम कहते हैं वाम मार्गी या तांत्रिक तरह की जो भी क्रियाएं हैं, ये भी यही इसके अंदर आता है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जो ये सब कुछ करने लग जाते हैं, ऐसा लक्षण जिसके अंदर ये गुण, या जिसके जीवन में ये हो रहा है, कि कंजूस है, लंपट हो गया, कि अधर्म परायण हो गया, कि मनमानी करना, ये जो भी जिसके जीवन में होता है, तो कहते वो तो पशुओं से भी गया बीता है। मतलब पशु भी ऐसा नहीं करते, जो मानव होकर के अगर कोई ऐसा करता है तो भगवान कहते पशु से भी गया बीता है, जिसको कहते गया गुजरा है, और ऐसा व्यक्ति अवश्य नरक में जाए। और अंत में क्या होता है कि अज्ञान में भटकता रहता है। तो ये दोनों ही रूप जो भगवान ने बताए, कि पहला कहा कि भाई स्वर्ग में चले गए, लेकिन स्वर्ग में जा करके सुख भोगा, जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वापस आए। अब दूसरा था कि नरक में चले गए। और दोनों की बात सुनाने के बाद आगे भगवान कहते हैं कि जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म हैं, उन सब का फल दुख होता है। तो नरक ले जाने वाले जो कर्म थे वो बहिर्मुख करने वाले कर्म थे, और स्वर्ग ले जाने वाले जो कर्म है वो सकाम कर्म है। सकाम मतलब कामना है उसके पीछे, कि मैं ये करूँ तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, ये करूँ तो मुझे ये मिलेगा। तो फल की इच्छा से, कामना से युक्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं, वो भी अंत में दुख देते हैं। और बहिर्मुखी होकर के जो भी कर्म किए जाते हैं, बहिर्मुखी होकर के कर्म करने का मतलब कि जो इंद्रियों के वश में होकर के और इंद्रियों के सुख के लिए जो करते हैं, और या तो बहिर्मुखी कर्म वो सारे कर्म के जिसमें उसने संसार और संसार की वस्तुओं के ही प्रति सब कुछ किया, वो कर्म चाहे पॉजिटिव भी हो सकते, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जिससे मन बाहर संसार में भागे, वो सारे कर्म बहिर्मुख। और ऐसे जितने भी कर्म, अब देखो, मन संसार में न भागे उसके लिए कौन से कर्म है, उसके लिए हम कहते हैं भाई सत्संग है, अच्छी संगति है, और गुरु की शरणागति है, भजन साधना है, सत्संग सुनना, अच्छी संगति करना, यही तो सारा बताया जाता है। कि इनके माध्यम से क्या होगा, जैसे हमने सत्संग सुना, हमने कथा सुनी, हमने भजन गाया, हमने मेडिटेशन किया, हमने गुरु की आज्ञा को माना, इन सब से क्या होगा, हमारा मन संसार में नहीं भटकेगा, हमारा मन अंदर में रहेगा, हमारा मन नाम के साथ जुड़ा रहेगा। और इसके अलावा जितने भी कर्म हमको बाहर ले जाते हैं, मन को जो बाहर ले जाते हैं, सारे कर्म बहिर्मुखी करने वाले कर्म। और वो सारे कर्म कहते हैं भगवान कि उसका अंत आखिर में जो है दुख में ही होता है, वो दुख ही देने वाला है। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है, और वो बार बार जन्म मरण और जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसे स्थिति में मृत्यु धर्मा जीव को सुख कहाँ से मिल सकता। तो ये जो बात है भगवान ने आगे की उसमें भी बताई, और अभी भी दोबारा ये बात आ रही है कि जो इंद्रियों के सुख की जो बात थी, उसमें भी ये बात बताई थी कि जब समझो कि सिर पे काल नाच रहा है, मृत्यु सिर पे नाच रही है, तो सिर पे जब मौत खड़ा हुआ है तो आपको कहाँ से भोगों में सुख मिलेगा। और ऐसे यहाँ भी कह रहे हैं कि जब शरीर में ममता लगा करके उसी में मन को लगा करके जब जिएंगे, लेकिन सिर पर तो फिर भी काल मंडरा रहा है, और सबको पता है, अंदर से तो डर सभी को है कि एक दिन जाना पड़ेगा, पता नहीं कब यमराज आ जाए। यमराज का डर तो सभी को लगता है, और इसलिए कहते हैं कि इसके लिए कहा ऐसी मृत्यु धर्मा स्थिति, जो
मृत्यु धर्म मतलब जो मरने वाला है, जिसको मरना ही है, ऐसा जो जीव है, पता ही है जब जाना ही है तो फिर सुख कहाँ से। और इसलिए कहते हैं कि ये सारे लोग, और अब ये तो मनुष्य की बात हुई, हम सब किस तरह के कर्म करते हैं, कैसे मानव का जो है इच्छाएं कामनाएं काम करती है, इसके ऊपर बात हुई। लेकिन आगे भगवान कहते हैं कि ये जितने भी लोक और लोकपाल और है, उनकी भी आयु है जैसे मनुष्य की आयु से है। जो अभी बात की ना कि सिर पे तो काल मंडरा है, मृत्यु सबके सामने है और मरना सभी को है, तो सुखी कहाँ से हो सकते हैं। तो कहा जैसे मानव के लिए है कि मृत्यु है, वैसे ही कहा कि जितने लोक लोकपाल है, उनकी भी एक कल्प आयु है, मतलब उनका भी जीवन। मनुष्य का कुछ साल का है तो उनका एक कल्प का है। और इसलिए कहते हैं वो सारे भी भयभीत रहते हैं। और आगे तो कहते हैं कि औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं ब्रह्मा जी भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित है, केवल 2 पराग। ब्रह्मा जी की भी आयु है कहा जाता है, जैसे भगवान भी बता रहे हैं, तो उनकी भी आयु निश्चित है, तो उनको भी अपना आयुष्य समाप्त होने की उनके भी जो है भय है, डर है उनको भी। और इसीलिए जो बात आगे भी कही, और ये बात यहाँ कह रहे हैं कि जब सिर पे ये है सबके, तो फिर कहते हैं कि उसमें कहीं पर सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि उद्धव जी का प्रश्न जो था कि भाई ये जो है सुख दुख और ये देह संबंधी, उसी में हम उलझे हैं, तो क्या हमारे लिए क्या रास्ता है। पहले विवेचन में भगवान अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे सकाम कर्म करो, चाहे ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन उसमें कहीं तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। अब यहाँ यहाँ नहीं मिलेगा, ये एक बात है ना कि भाई ये सारी चीजें रिजेक्ट हो। अब रिजेक्ट करके साइड में किया तो अब क्या बचता है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आगे भगवान कहते हैं कि सत्व रज और तम, ये तीनों जो है गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं, और जिसके कारण इंद्रिय कर्म करती है। जीव अज्ञान व सत्व रज तम आदि गुणों से और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है, और उसके लिए किए गए कर्मों का फल सुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, शरीर में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तब तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं है, वह अनेक जान पड़ता है। और जब तक आत्मा की अनेकता है, तब तक उनके काल और कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ता है। और जब तक परतंत्रता है, तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता, परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्म करते हैं, उनको शोक और मोह की प्राप्ति होती ही है। हे प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है, तब आत्मा को ही काल, जीव, भेद, लोक स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करके बताया जाता है। तो जो भय की बात हुई कि भाई जब मृत्यु धर्म है तो उसका भय है ही है। लेकिन आगे एक और थोड़ी स्पष्टता भगवान कर रहे हैं कि जब तक मैं और मेरापन है, मेरेपन का अभिमान है, तब तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती। ये क्या कहने का मतलब क्या है कि जब तक मैं और मेरा मेरा है, तो हम क्या कहते हैं कि जब जब हमने कहा कि मैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि मैं के अलावा जो है वो मुझसे अलग है ना। जब वहां भेद हो गया कि मैं और मेरा, तू और तेरा, जो हम रामचरितमानस में भी सुनते, भगवान हम कहते मैं और मोर, तो रते माया, यही पर माया है। तो ये बात समझाते हैं कि जब तक ये भाव ये हमारे मन में है कि मैं और मेरा, तू और तेरा, तब तक हम क्या कहेंगे, हमारे लिए आत्मा बहुत सारी, अनेकता, मतलब मेरी आत्मा और तेरी आत्मा, मेरी आत्मा और इसकी आत्मा, मेरी आत्मा और आप सबकी आत्मा, तो बहुत सारी आत्माएं, अनेकता है। तो जब तक भगवान कहते कि ये भाव भी हमारे अंदर है, और तब तक कहते हैं कि ईश्वर से भय बना रहता है, और तब तक कहते हैं कि शोक और मोह की प्राप्ति भी होती रहती है। पहले में बताया कि भय रहता है, फिर कहा शोक और मोह भी रहता है। मोह क्यों रहेगा?
क्योंकि जब तक मैं वाली बात रहेगी तो मैं जहां होगा तो वो भी होगा, और मैं जहां पर है तो वहां पर शोक का मतलब कि मैं हूँ तो आप भी है, और आप है तो मेरे से अलग है। अलग है तो कहीं ना कहीं दुख भी आएगा उसमें, क्योंकि मेरे से कहीं आप बढ़कर है तो दुख है, मुझे जो चाहिए वो आपने नहीं किया तो भी दुख है, मुझसे लगाव था छूट गया तो भी दुख है। और अनेक रूप में हम इस बात को समझते हैं। इसलिए अब जो बात में ज्ञान की समझानी उसकी ये शुरुआत किस तरह से भगवान कह रहे हैं कि जब तक मैं और मेरा है, और जब तक आप आत्मा को अनेक रूप में देखते हैं, तब तक आप आत्मज्ञान को नहीं समझ पाते। तो ये सारा विस्तार जो है वो माया का है, और इसलिए माया से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आत्मा में हम लीन नहीं हो सकते। अब जब इतना गहराई से इतनी बातें भगवान ने समझाई, तब उद्धव उद्धव जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि फलों में क्यों नहीं बनता? अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होगी? बद्ध और मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा विहार करते हैं, किन लक्षणों से उनको पहचाना जाता है, वो कैसे सोता है, बैठता है, चलता है? ये अच्युत प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ है, इसके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्य बद्ध भी मालूम होती है और असंग होने पर नित्य मुक्त भी है, इस बात को लेकर के मुझे भ्रम हो रहा है। तो यहाँ पर उद्धव जी के जो प्रश्न है, सबसे पहली बात यह है कि ये जीव जो है देह आदि रूप गुणों में रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्म या सुख दुख आदि रूप फलों में क्यों नहीं बनता है? और उसको अलग रूप में कहा, दो तरह से बात पूछी भगवान से उद्धव जी ने, कि सबसे पहले तो ये कहा कि जैसे ये शरीर के अंदर जो जीव है, तो शरीर के अंदर ही है, देह के अंदर ही है, रहता इसी के अंदर है, फिर भी शरीर से किए जाने वाले कर्मों जो है उसके जो सुख दुख जो भी मिलेगा उसका इफेक्ट उसके ऊपर क्यों नहीं? और दूसरी बात अलग रूप में पूछी कि जब शरीर से जब सब कुछ किया जा रहा है और आत्मा तो उसके साथ नहीं जुड़ा है, आत्मा तो शरीर से निर्लिप्त है, शरीर के अंदर है लेकिन शरीर से निर्लिप्त है, फिर भी वो बंधन में क्यों पड़ा? दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल है कि जो मुक्त पुरुष है उसकी क्या विशेषता, उसके लक्षण क्या है, वो किस तरह से जीवन को जीते हैं? तो अब जो प्रश्न था उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि प्यारे उद्धव, आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकार की व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहने वाले सत्वादि गुणों की उपाधि से ही होता है, वस्तुतः तत्व दृष्टि से नहीं होता है। सभी गुण माया मूलक है, इंद्रजाल है, जादू के खेल के समान, इसलिए न मेरा मोक्ष है न मेरा बंधन। जैसे स्वप्न बुद्धि का विवर्त है, उसमें बिना हुए भी भासता है, मिथ्या है, वैसे ही शोक मोह सुख दुख शरीर की उत्पत्ति मृत्यु यह सब संसार का बखेड़ा माया के कारण यानी अविद्या के कारण प्रतीत होने पर भी वास्तविक नहीं है। तो जो प्रश्न था ना कि भाई शरीर सब कुछ करता है तो फिर आत्मा निर्लिप्त रहती है तो फिर बंधन में कैसे आती है, तो उसका जो जवाब भगवान समझाते हुए कहते हैं कि वास्तव में जब तक अज्ञान है, जब तक माया के प्रभाव में है, तब तक हमको ये सब कुछ लगता है कि नहीं ये ऐसा ही हो रहा है, सुख भी मिल रहा है कि दुख भी मिल रहा है, तो आया कि गया कि ये जो भी अनुभव है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान कहते हैं कि ये जादू के खेल के समान, इंद्रजाल, इंद्रजाल मतलब जादू। तो जादू के खेल के समान क्यों कहा? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जादू का खेल होता है तो जादूगर जो भी दिखाता है हमको ऐसा लगता है कि बाप रे बाप ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं। आप लोगों ने भी बहुत सारे देखे होंगे जादू के खेल, हमने भी देखे बचपन में, तो बहुत उसका आकर्षण रहता था कि जादूगर का जब आया, अरे जादू का खेल देखने जाएंगे, और जाने के बाद भी तो इतने
सम्मोहित रहते थे बहुत दिनों तक, कितने दोस्तों से इधर उधर सब बातें, बाप रे पता है उस लड़की का तो सिर काट दिया, और फिर बाद में उसको जोड़ भी दिया, यही सब देखते हैं ना। अरे उसको तो एकदम आसमान में ऐसे ऐसे उड़ा दिया, ऐसे किया तो ऊपर उठ गई, इतनी सारी बातें देखते हैं। यही तो देखा जाता था जादू के खेल में, क्या होता था, यही होता। और ये दो ग्लास रखे, इसमें से दूध पी रहे हैं और इसमें खाली हो रहा है, क्या 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 दिखाते थे। लेकिन हमको देख के ऐसा लगता था कि बाप रे उसका सिर काट दिया, उसको अंदर बीच में से लड़की को काट के अलग कर दिया, लेकिन हकीकत में तो कुछ नहीं हुआ ना। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि संसार में भी जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो जादू का खेल की तरह है, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। और इस बात को अच्छी तरह से समझे, इसलिए दूसरी बात कहते हैं कि जैसे स्वप्न में जो कुछ भी हमको भासता है, जो हमको अनुभव होता है, जो भी देखते हैं, जब स्वप्न देख रहे हैं उस समय तो वो वास्तविक है। और इतना स्वप्न में देखते समय जो अनुभव हो रहा है इतना मतलब स्ट्रांग होता है ना, कि कभी स्वप्न में जब उठते हैं उसके बाद भी थोड़ी देर बाद तो समझ में नहीं आता कि हम कहाँ है, क्या कर रहे हैं। इसलिए कितनी बार कहते हैं कि कोई डरावना देखता है तो जोर से चीखता है, या एकदम आंख खुलने के बाद भी वो पसीना पसीना हो गया, क्या बड़ा डरावना सपना। तो स्वप्न में देखा वो तो सत्य नहीं था, स्वप्न तो सपना था, लेकिन फिर भी उसका अनुभव इतना स्ट्रांग था कि जागने पर भी हमको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जैसे स्वप्न में जो कुछ भी दिखता है ये स्वप्न बुद्धि है, ऐसा लगता है कि ये सचमुच में है, लेकिन ये है नहीं, मिथ्या है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ भी जो जीवन में भी हम अनुभव करते हैं, ये सारा एक तरह से माया का, अविद्या का पसारा है, और उसी के कारण ऐसा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। इसलिए आगे कहते हैं कि ये उद्धव शरीरधारियों को मुक्ति का अनुभव कराने वाली आत्मविद्या और बंधन का अनुभव कराने वाली अविद्या, ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियां है। तो जैसा कि प्रश्न था मुक्ति और बंधन के संदर्भ में, तो यही बात यहाँ भगवान समझाते हैं कि वैसे वास्तव में देखा जाए तो जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं उसमें कोई सत्यता नहीं है, ये स्वप्न के समान है। लेकिन अगर वो स्वप्न है तो उसमें से भी तो जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये स्वप्न है। क्योंकि जब तक नींद नहीं खुलती तब तक पता थोड़ी चलता है कि स्वप्न है। स्वप्न देखते समय थोड़ी ना हमको पता होता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं। उस समय तो जो देख रहे हैं वही सब कुछ सही है, लेकिन पता कब चला स्वप्न है, जब नींद खुली, जब जाग गए, तब पता लगा कि जो देख रहे थे वो स्वप्न। तो ऐसे ही भगवान ये सब बात समझाते हैं कि भाई जब तक जगेंगे नहीं तब तक स्वप्न का पता नहीं चलता है। वैसे ही कहा कि जब तक आत्मविद्या नहीं मिलेगी तब तक नहीं पता लगेगा कि ये संसार वास्तव में वो स्वप्न के समान है। आत्मज्ञान के बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। और इसलिए कहा कि अब यहाँ मुक्ति का मतलब, जैसे स्वप्न देखने के बाद जैसे नींद से जगना, स्वप्न खत्म हुआ, हम उठ गए, तो वैसे ही कहते हैं कि ये संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो हमारा स्वप्न है, ये बात समझ में आ जाना ही मुक्ति। स्वप्न से जाग जाना यही मुक्ति, मतलब ये संसार रूपी जो स्वप्न हम देख रहे हैं उसमें से हम जाग गए, यही हमारा मुक्ति है। और ये अनुभव मुक्ति का, हम जाग जाए संसार में, ये अनुभव किससे होता है, तो वो आत्मज्ञान से होता है। बिना आत्मज्ञान के ये संसार का जो स्वप्न जैसा संसार है उसकी वास्तविकता समझ में आती नहीं है। और बंधन का कारण, बंधन कराने वाली क्या है, अविद्या। ये मतलब अविद्या का मतलब होता है कि जो स्वप्न है वही सब कुछ है, ऐसा समझना, ये अविद्या है। और स्वप्न से उठने के बाद अरे ये तो स्वप्न था, ये कोई सत्य नहीं है, ये ज्ञान। तो आगे भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं, और आत्मा का ज्ञान न होने से बद्ध है। वही जो बात अभी आगे हम कर रहे थे कि जब आत्मज्ञान मिला तो वो मुक्त हो गया। मुक्त हो गया मतलब उसको समझ में आ गई कि ये संसार स्वप्न जैसा है, तो स्वप्न में कोई उलझेगा नहीं, देखा तो हो गया, उठ के अपने काम में लगो। और जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक बद्ध है, मतलब वो संसार में इसी में बंधा हुआ रहेगा, जो कुछ भी अनुभव कर रहा है उसी में वो उलझा हुआ रहेगा। और
यह अज्ञान अनादि होने से बंधन भी अनादि कहलाता है। इस प्रकार मुझ एक धर्मी में रहने पर भी जो शोक और आनंद रूप विरुद्ध धर्म वाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्त जीव का भेद मैं बताता हूँ। यह भेद दो प्रकार का है। एक तो नित्य मुक्त ईश्वर से जीव का भेद और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। पहला सुनो, वो है जीव और ईश्वर। जीव और ईश्वर बद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर में नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित रहते हैं, ऐसा समझो। अब इसी बात को समझाने के लिए जो भेद बताए ना कि बद्ध और मुक्त जीव का भेद बताता हूँ, तो दो प्रकार की बात कही। एक नित्य मुक्त जो ईश्वर से जीव का भेद है, और दूसरा मुक्त बद्ध जीव का भेद। तो उसको समझाने के लिए क्या कहा कि जैसे एक वृक्ष है, तो जैसे एक पेड़ होता है, वृक्ष है, तो उस पेड़ में बहुत सारे पक्षी होते, उसने घोंसला बनाया। अब उस घोंसले में पक्षी रहेंगे, तो अब उसी को दृष्टांत दे करके कि जैसे पेड़ होता है तो उसके अंदर घोंसला भी बनाते हैं, पक्षी वहां रहते भी है। तो इसी तरह से कहा कि ये शरीर एक वृक्ष है, और इस शरीर रूपी वृक्ष में हृदय का घोंसला बना करके जीव और ईश्वर नाम के दो पक्षी रहते। अब वे दोनों चेतन होने के कारण समान है और कभी न बिछुड़ने के कारण सखा भी है। उनका इनके निवास करने का कारण केवल लीला ही है। इतनी समानता होने पर भी जीव तो शरीर रूपी वृक्ष के फल सुख दुख आदि भोगता है, परंतु ईश्वर उन्हें न भोग करके कर्म फल सुख दुख आदि से असंग और उनका साक्षी मात्र रहता है। और अभोक्ता होने पर भी ईश्वर की यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान ऐश्वर्य आनंद और सामर्थ्य आदि में जीव से बढ़ता है। जो एक हम भजन गाते हैं, कबीरदास जी का भजन है, अरे कोई समझो ने रे न ज्ञान बदन में आवाज, बहुत गाया जाता है अक्सर, जो है सत्संग में बहुत बार हम गाते हैं। और उसमें ये कहा जाता है ना, एक डाल दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला। तो गुरु रहा जो निरंतर खेला, चेला रहा तो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला। ऐसा भजन हम गाते हैं। तो ये और ग्रंथों में भी ये बात आती है कि दो पक्षी, एक जो है पेड़ पर, एक डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पेड़ में दो पक्षी बैठे हैं, और लेकिन दोनों पक्षी एक समान है, लेकिन फिर भी दोनों में क्या भेद है। तो जो बात यहाँ भी भगवान उसी रूप में समझाते हैं कि जो बात थी ना कि ईश्वर और जीव, जो समझाया जा रहा है कि ईश्वर और जीव बद्ध और मुक्त के संदर्भ में जो बात बताए कि ईश्वर और जीव का जो भेद है, उस भेद को समझाने के लिए कि भाई ठीक है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमपिता परमात्मा परमात्मा है, उसी का अंश आत्मा है, उसका अंश जीव है, दोनों एक समान है, एक जैसे है, लेकिन भेद क्या है दोनों में। फिर भी ईश्वर को हम जीव नहीं कहते और जीव को हम ईश्वर नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? आत्मा को हम परमात्मा नहीं कहते, परमात्मा को हम आत्मा नहीं कहते, फिर भी परमात्मा परमात्मा है, आत्मा आत्मा है। क्यों भेद है? दोनों प्रकाश रूप है, बहुत सारी समानता है उसमें, लेकिन भेद क्या है दोनों में। तो जो बात इसमें लिखी और क्या कहा कि दोनों ही एक वृक्ष पर, एक ही शाखा पर बैठे हैं, लेकिन जो जीव है वो क्या करता है, जीव रूपी पक्षी है, वो क्या करता है, तो कहा उस पेड़ में जितने भी फल लगे हैं, सुख दुख आदि जितने भी फल लगते हैं, उसको वो भोगता है, उसको वो खाता है। मतलब समझो कि एक ही पेड़ में एक ही डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी तो उस पेड़ के फल को खाता है और दूसरा नहीं खाता है। तो वैसे ही कहा कि जीव रूपी जो पक्षी है वो संसार में कर्म फल रूपी जो सुख दुख रूपी फल है उसको वो खाता है, लेकिन ईश्वर जो है वो इसको नहीं खाता है, वो उसका भोग नहीं करता है।
तो दोनों में बहुत सारी समानता होते हुए भी भेद क्या है? क्यों वो जीव है, क्यों ये ईश्वर है? वो जीव इसीलिए है क्योंकि वो सुख दुख के फलों को भोगता है, और वो ईश्वर इसीलिए है क्योंकि वो ये फलों से अपने आप को दूर रखता है, वो अपने आप में उससे विरक्त रहता है, अभोक्ता है, मतलब उसका भोग नहीं करता, उसको नहीं खाता है, उसका भोग जीव करता है, ईश्वर नहीं करते। लेकिन विशेषता क्या है कि संसार के सारे भोगों से अपने आप को दूर रखने के बाद भी ज्ञान, ऐश्वर्य, आनंद और सामर्थ्य, ये सारी बातों में ईश्वर जीव से बढ़कर है। मतलब ज्ञान भी उनमें ज्यादा है, ऐश्वर्य भी ज्यादा है, आनंद का तो वो समुद्र है, आनंद का तो वो स्रोत है, और समर्थवान भी जीव से ज्यादा समर्थ। और साथ ही साथ एक और विलक्षणता ये है कि अभोक्ता ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और उसके अतिरिक्त जगत को भी जानता है, परंतु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और न अपने से अतिरिक्त को। तो ईश्वर और जीव में क्या भेद है, ये बात यहाँ बताई जा रही है कि ईश्वर जो है वो वास्तविक स्वरूप को भी जानता है और संसार को पूरे जानता है, और जीव जो है इसमें से किसी को भी नहीं जानता। इन दोनों में जीव तो अविद्या से युक्त होकर के नित्यबद्ध है, और ईश्वर विद्यारूप होने के कारण नित्य मुक्त है। हे उद्धव, ज्ञान संपन्न पुरुष भी मुक्त ही है। जैसे स्वप्न टूट जाने पर जगा हुआ पुरुष स्वप्न में जो देखा उसको शरीर से कोई, इसका शरीर से कोई संबंध नहीं रखता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष और स्थूल शरीर में रहने पर भी उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता है। परंतु अज्ञानी पुरुष वास्तव में शरीर से कोई संबंध न रखने पर भी अज्ञान के कारण शरीर में स्थित रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न देखते समय स्वाप्निक बंधन में, स्वाप्निक शरीर में बंध जाता है। तो वही जो स्वप्न वाला दृष्टांत था उसी को आगे समझाते हुए भगवान कह रहे हैं कि जैसे जाग गए तो सब, अब जैसे स्वप्न में अगर किसी ने देखा कि भाई स्वप्न में जो शरीर देखा, उसने अपना देखा या किसी का भी देखा, अपना शरीर जैसे देखा कि स्वप्न में, और जो बहुत ही चाहे पतले हो वो बहुत मोटे हो गए, या मोटे हैं तो बहुत पतले हो गए, स्वप्न में किसी भी तरह का अपना शरीर देखा। लेकिन जो भी स्वप्न में हमने अपने शरीर को देखा, जब आंख खुल गई तो आंख खुलने के बाद फिर वो स्वप्न में देखे हुए शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आंख खुल गई, जग गए, तो समझ में आ गया कि वो स्वप्न था, और उसमें चाहे बहुत ही हम सुंदर हो गए लेकिन अभी जैसे है वैसे ही रहे। चाहे स्वप्न में हमने देखा कि हम तो बहुत गोरे हो गए, लेकिन आंख खुली तो फिर गोरे नहीं रहेंगे, आंख खुली तो जैसे थे वैसे रहेंगे, काले हैं तो काले रहेंगे, और जैसा भी शरीर का कलर होगा वैसे ही रहेंगे। स्वप्न में गोरे हुए तो वास्तव में गोरे नहीं हो जाएंगे, या स्वप्न में काले हो गए तो वास्तव में गोरे नहीं हो जाएंगे। तो किसी भी रूप में समझे कि स्वप्न में हमने जो देखा हमको समझ में आता है, आंख खुली तो जो वहां था स्वप्न का स्वप्न में छूट गया, और अभी आंख खुलने पर जो है वो रहेगा, वही रहेगा। तो इसी तरह से जो बात समझाई जा रही है वो क्या है कि जो अज्ञानी और ज्ञानी में क्या भेद, जो समझाना चाह रही है, जो समझना है आपको कि अज्ञानी में और ज्ञानी में क्या भेद है। तो ज्ञानी व्यक्ति स्वप्न में जो देखा है उसको अपना नहीं समझता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति जो स्वप्न में देखा है उसी को सब कुछ समझ करके उसी को पकड़ के बैठ, ये सरल शब्दों में दोनों के बीच में यही भेद है। और इसीलिए कहा कि अज्ञान के कारण वो जो स्वप्न में देखा गया और उसी के साथ वो वो बंध जाता है, उसी शरीर के साथ वो अपने आप को बांध लेता है, और जिसके कारण कहते हैं कि स्थूल शरीर के साथ वो जुड़ा रहता है। तो और क्योंकि वो स्थूल शरीर के साथ ही अपने आप को बांध के रखता है, और इसीलिए वो बंधन, क्योंकि स्थूल शरीर भी वास्तविकता नहीं है, ये भी हमको पता है, ये भी खत्म होना है, इसलिए कहा ये भी एक बंधन है। और एक तो शरीर का बंधन हो गया, उसके आगे फिर और बात कहते हैं
कि जैसे ये इंद्रियां है, शब्द स्पर्श आदि जितने भी विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये भी जो है इंद्रियां उसको ग्रहण करती है। तो जो प्रश्न था ना कि शरीर के अंदर रहते हुए भी आत्मा कैसे उससे निर्लिप्त रह सकता है, तो इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि नियम तो यह है कि गुण ही गुण को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं ग्रहण करती। इसलिए जिसने अपने निर्विकार आत्म स्वरूप को समझ लिया है, वह उन विषयों के ग्रहण त्याग में किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता है। यह शरीर प्रारब्ध के अधीन है, इससे शारीरिक और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं सब गुणों की प्रेरणा से होता है। अज्ञानी पुरुष झूठ मूठ अपने को उन ग्रहण त्याग आदि के कर्मों का कर्ता मानता है और इसी अभिमान के कारण वह बंध जाता है। तो अब जो बात प्रश्न था ना कि क्यों नहीं आत्मा बंधती इसके शरीर के जो कर्म है उसमें, पहली बात ये आई कि जो कुछ भी, अब जैसे समझने के लिए जितनी हमारी 5 इंद्रियां ज्ञान, आंख का देखना, कान का सुनना, नाक का सूंघना, जीभ का चखना और त्वचा का स्पर्श करना। तो समझो कि हमने कोई बात किसी को कही, तो सुनने का काम कान का है। तो अगर समझो कि हम किसी से कुछ कह रहे हैं और वो उसने बात नहीं सुनी, या हमको ऐसा लगता है कि वो देख रहा है हमारी तरफ लेकिन वो सुन नहीं रहा है, या कोई नहीं सुनता हमारी बात, तो हम सरल शब्दों में क्या कहते हैं कि बहरे हो गए क्या। पहली बात तो ये है, ठीक है, बहरे हो गए क्या, सुनाई नहीं दे रहा है हम क्या कह रहे हैं, मतलब कान ठीक से काम नहीं कर रहे, यही तो कहेंगे ना। फिर उसके आगे अगर एक स्टेप आगे बढ़ करके कहेंगे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है, वो क्या क्या बोल रहे तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोई हमारी तरफ देख भी रहा है, ऐसा लग रहा है वो सुन भी रहा है लेकिन फिर भी नहीं सुन रहा है, तो क्या कहेंगे, तुम्हारा मन कहाँ है, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो ध्यान से, है ना, यही तो कहेंगे। कभी हम ऐसा कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ध्यान से हमारी बात नहीं सुन रहा है तो क्या, तेरी आत्मा कहाँ है, क्यों नहीं सुन रहा है तू मेरे, ऐसा कहते नहीं। हम ये कहते तेरे कान ठीक काम नहीं कर रहे क्या, हम ये कहते तेरा मन यहाँ पर नहीं है क्या, तेरा ध्यान कहाँ है, ये कहेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि तेरी आत्मा कहाँ गई, तेरी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तेरी आत्मा कहाँ गई, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, हम ऐसा नहीं कहते। क्यों, क्योंकि ये इंद्रिय से होने वाले कर्म है, आत्मा के रहने पर होने वाले कर्म है, लेकिन आत्मा ये नहीं करती। और यही बात यहाँ भगवान समझा रहे हैं, क्यों आत्मा नहीं बनती है, क्योंकि वो जो कर्म हो रहा है वो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, मन उसमें जुड़ता है, आत्मा उसके साथ नहीं जुड़ती। जब कोई बात सुनेंगे, कान से सुनेंगे, मन पर उसका प्रभाव होगा, बुद्धि उसका विश्लेषण करेगी और उसके आगे जाकर के हो सकता है हमारी मेमोरी में वो बात चली जाए, लेकिन फिर हम ये नहीं कहते कि ये बात जो मैंने सुनी थी तो वे मेरी आत्मा में मैंने बांध के रखी, हम ये नहीं कहते। हम कहते उसने अपनी बुद्धि में गांठ बांध के, मन में गांठ बांध, बुद्धि के अंदर ये बात चली गई कि नहीं चली, यहाँ तक ही तो बात जाती है, उसके आगे कहा हम कहते कि आत्मा के अंदर तूने गांठ बांधी, आत्मा के अंदर तेरे बात गई नहीं गई, क्यों, क्योंकि वहां आत्मा ये सब कामों में नहीं उलझती है, ये कार्य सारे काम इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के। और इसीलिए ये बात भगवान समझाते हैं कि इसीलिए शरीर के अंदर रहते हुए भी शरीर से जो भी किया जाता है उससे आत्मा निर्लिप्त रहती, उसमें वो, उसमें उसके प्रभाव में वो नहीं रहती, उसमें वो बंधती नहीं है। इसलिए कहा कि जितने भी शरीर के और मन के द्वारा जितने भी कर्म होते हैं, और ये जितने भी कर्म हुए वो गुणों की प्रेरणा से, मतलब सत्वरज तम की प्रेरणा से होगा, या तो इंद्रियों के जितने विषय है उसकी प्रेरणा से होगा, कहीं न कहीं इन्हीं के कारण ये सब कुछ होगा। और इन सब के कारण जो भी हो रहा है, तो वो मतलब जैसे सात्विक बुद्धि हो गई, राजसिक बुद्धि हो गई, तामसिक बुद्धि हो गई, सत्वगुणी हो गए, रजोगुणी हो गए, तमोगुणी। सत्वगुणी हो गए तो अच्छे काम कर लेंगे, तमोगुणी हो गए तो बुरे काम कर लेंगे, रजोगुणी हो गए तो स्वार्थ वाले काम कर लेंगे, गुण के प्रभाव से कुछ भी कर लिया,
अपने इंद्रियों के विषयों के अंदर अधीन होकर के कुछ कर दिया। तो जो भी किया जा रहा है वो इसी, जो कहते हैं कि अ, जो माया का ये पसारा है, इसी के अंदर रह करके सब कुछ किया जा रहा है। तो अ, इसलिए आगे जो बात समझाई गई कि जो कर्म इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं, मन के माध्यम से हो रहे हैं, अगर कोई ये कह दे कि मैंने आत्मा के रूप में रह करके आत्मा ने ये काम किया, तो कहते ये उतना ही गलत है जितना स्वप्न में देखा हुआ हम मान लेके ये मेरा है। और इसलिए जब ये बात समझ में आ जाती है तो उसमें क्या होता है, जो आगे बात समझाई जा रही है कि अ, अज्ञानी पुरुष क्या करता है कि जो कुछ भी किया गया उस सब में अभिमान का भाव ला करके मैं कर रहा हूँ ये बात लाता है। और जहां पर मैं वाली बात आती है तो कहा वहां पर वो अपने आप को कर्ता बना देता है। और अपने आप को जब कर्ता बनाता है तब वो कर्ता बन गया तो उसको फल भोगना पड़ता है, और वहीं पर उसका बंधन होता है, वही उसके बंधन का कारण बन जाता है। और इसलिए भगवान आगे कहते हैं कि जो विवेकी व्यक्ति होते हैं वो, और जितने भी कर्म करते हैं, क्योंकि एक उनका प्रश्न था ना कि जो मुक्त पुरुष किस तरह से उसका जीवन होता है, उठना बैठना कैसा होता है। इसलिए अभी आगे समझा रहे हैं भगवान कि जो ऐसे विवेकी व्यक्ति होते हैं, समस्त विषयों से विरक्त रहते हैं, सोने बैठने घूमने फिरने देखने छूने सूंघने खाने सुनने आदि क्रियाओं में अपने को कर्ता नहीं मानते हैं बल्कि गुणों को ही कर्ता मानते हैं। और जिसके कारण गुण ही सभी कार्मिक कर्ता भोक्ता होता है, ऐसा जानकर वो कर्म वासना और फलों से बंधते नहीं है। और वे प्रकृति में रह करके भी असंग रहते हैं। और अ, जैसे स्पर्श आदि से आकाश, जल की आर्द्रता आदि से सूर्य, और गंध से वायु, और विमल बुद्धि की तलवार असंग भावना के साथ से और भी तीखी हो जाती है, और अपने संशय संदेह को काट कर वो फेंक देते हैं। जैसे कोई स्वप्न से जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेद बुद्धि के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। तो जो प्रश्न था मुक्त पुरुष किस तरह से रहते हैं, तो जवाब ये है कि वो संसार के जितने भी कामों को करते हैं उन सारे कामों में कहीं पर भी अपने आप को मैं के साथ जोड़ करके कि मैंने किया या मैं कर रहा हूँ, ये भाव लाते नहीं है। और ये इस तरह का भाव नहीं लाते हैं, और इसीलिए वो किसी तरह के बंधन में नहीं पड़ते हैं। और इसी जो है बात को फिर से वही स्वप्न वाला दृष्टांत के साथ भगवान कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न से जागने के बाद और उसके अंदर कोई अ, जाग गया है तो फिर कहते कोई ब्रह्म भेद नहीं रहेगा। इसी तरह से जब मुक्त पुरुष यानी विरक्त पुरुष जो होता है वो भी जागा हुआ है, और वो फिर ये इस भ्रम में नहीं रहता है कि ये मैंने किया या मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं और मेरा जो भाव है उससे वो ऊपर उठ जाता है। तो अभी इसमें तो और भी विवेचन है आगे, और भी लंबा। और उसके बाद जो है भगवान भक्ति की महिमा भी सुनाते हैं, इस तरह से इससे बचा जाए, या ये जो कुछ भी कर्म का जंजाल है वहां से निकलने की जो बात है। तो अभी और लंबा वर्णन है इसका, अब यहीं पर आज विराम देते हैं। ये भी एक बार में ये पूरा नहीं होगा, अब और अगली बार इसको समझे। ठीक है, बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आनंद आनंद भगवान की। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा धरणी भाई जी को अपना कीमती समय निकाल के हमें श्री उद्धव गीता, श्री भगवान कृष्ण और उद्धव जी का संवाद का जो सार हमें अति सरल ढंग से समझाया, भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव देश विदेश से जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीक हम लोग फिर से एक नई एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। एक छोटा सा प्रार्थना होगा, प्रार्थना के बाद इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोह दीजिए गुरुदेव निकेते, और नहीं कुछ चाहिए निश्चित चरणन से। बार बार वर मांग हूँ हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनि भक्ति सदा सत्संग। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहित कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधन एवं विश्व शांति की उदार भावना जागृत करें, जिससे वे दुख के बंधन से आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन करें। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता की जय। सभी देवी महान देवियों की जय। सच्चे दरबार की जय। नाम का सुमिरन करेंगे सब। बोले श्री सद्गुरुदेव।